फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 5 अक्टूबर को हम लोग एक महान संत फाउस्टीना का पर्व मनाते हैं। 25 अगस्त 1905 को उनका जन्म पोलैंड के ग्लोकोविक नामक एक गांव में हुआ था और उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और बपतिस्मा का नाम उनका हेलेन था और मात्र 7 साल की थी तो प्रभु ने अपनी बुलाहट का संदेश दिया और वो गरीब परिवार के थी, इसलिए 9 साल के बाद प्राथमिक शिक्षा के लिए गई और उसके बाद जब 16 साल की थी किसी घर में काम कर अपने माता पिता की मदद करने लगी। 1 अगस्त 1925 को उन्होंने माता मरियम की दया की सिस्टरों के धर्म समाज में प्रवेश किया और उनको 30 अप्रैल 1926 को धर्म संघी परिधान मिला और उनका नया नाम था फाउस्टीना, मेरी फाउस्टीना। 22 फरवरी 1931 को सबसे पहले संत फाउस्टीना ने प्रभु यीशु के दर्शन किए। उनके हृदय से लाल और फीकी किरणें फूट निकल रही थी और उनका बायां हाथ हृदय की ओर था और दाहिने हाथ से यीशु आशीर्वाद दे रहे थे। यीशु अपनी दया का नमूना यीशु के दर्शन के द्वारा सिखाना चाहते थे। यीशु करुणामय ईश्वर है। यीशु ने द्रवित होकर, दया से द्रवित होकर पापियों के लिए अपना जीवन बलि चढ़ाया है। यीशु ने संत फाउस्टीना को बताया इस दर्शन की तस्वीर बनाकर उस तस्वीर का आदर करना है और उसके साथ साथ यीशु उनको कई बातें सिखाने लगे और अधिकारियों की आज्ञाओं का पालन करते हुए उन्होंने ये अनुभव सब अपनी डायरी में लिख डाला, जो आजकल हम लोगों को इसी तरह एक किताब के रूप में मिलता है। इसका नाम है डिवाइन मर्सी इन माई सोल, मेरी आत्मा में ईश्वर की दया। और इस डायरी के द्वारा प्रभु यीशु ने अपनी दया की भक्ति बढ़ाना शुरू कर दिया और वे धीरे धीरे बीमार पड़ गई। 1936 में टीबी रोग से बुरी तरह वे पीड़ित थी। वे अस्पताल में एडमिट थी। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु ने उनको चंगाई दी, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर बीमारी बढ़ने लगी और 5 अक्टूबर 1938 में वो चली गई, प्रभु के पास चली गई। मात्र 33 साल के अंदर उन्होंने प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए महान कार्य किए। या इसी तरह हम लोग कह सकते हैं प्रभु ने उस साधारण सिस्टर को महान कार्य दिए, महान जिम्मेदारी दी और उन्होंने उसका पालन किया। और वर्ष 2000 में संत पापा, पोलैंड के ही संत पापा योहन पौलुस द्वितीय ने उनको संत घोषित किया और वे अपने जीवन काल में घरेलू साधारण काम करती थी, किचन में और फुलवारी में और मेहमानों की सेवा में सब। और लेकिन उन्होंने 33 साल के अंदर प्रभु यीशु के द्वारा बहुत सारी स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त की। अब हम लोग संत फाउस्टीना को आदर देते हैं। हम देखते हैं उनके जीवन में 2 विशेष गुण थे। सबसे पहले वे परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की भक्ति रखती थी, आराधना करती थी। इसके अलावा
निष्कलंक कुंवारी मरियम के प्रति उनको अटूट विश्वास भक्ति थी। और वे हमको क्या सिखाती हैं? सबसे पहले कि पवित्रता धन संपत्ति पर, पढ़ाई लिखाई या समाज में इज्जत प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं है। हर एक व्यक्ति को ईश्वर कृपा देता है और यदि वह व्यक्ति उस कृपा के अनुसार जीवन बिताता है तो वो संत का जीवन बिताता है। हर एक व्यक्ति को संत फौस्तीना के समान जीवन बिताना है। सब दूसरी बात क्या है कि संत फौस्तीना के द्वारा यीशु हमको कई भक्तियाँ सिखाती हैं। उदाहरण के लिए कि 3 बजे की प्रार्थनाएं हैं। हर दिन या हर रात के 3 बजे कई लोग उठकर प्रार्थना करते हैं। दूसरा है दया की माला बिंदी। तीसरा है यीशु ने कहा पास्का पर्व के बाद आने वाले रविवार को दया का रविवार के रूप में मनाना है। उसके लिए 9 दिवसीय प्रार्थना नोवीना यीशु ने संत फौस्तीना को सिखाया जो उस डायरी में है। तो 3 बजे की प्रार्थना इस प्रकार है। हम लोगों ने एक कार्ड पर इसको छपवाया है। 3 बजे की प्रार्थना इस प्रकार है। यीशु तो मर गया लेकिन पुनर्जीवित होकर आत्माओं के लिए जीवन का स्रोत बन गया और तुझसे सारी दुनिया के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन का स्रोत अथाह ईश्वरीय दया सारी दुनिया को ढक ले और हमारे लिए अपने को अर्पित कर दे। इसको हम लोग एक बार बोलते हैं, फिर 3 बार ये प्रार्थना दोहराते हैं। यीशु के हृदय से दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु ने संत फौस्तीना को समझाया 3 बजे यदि तुम किसी पापी के लिए पश्चाताप करते हुए दया के लिए भीख मांगोगी तो मैं जरूर उसको पश्चाताप की कृपा दूंगा। तो कई भक्तजन 3 बजे, रात के 3 बजे या दिन के 3 बजे यह प्रार्थना दोहराते हैं। इसके अलावा यीशु दया की रविवार की भक्ति में यीशु कहते हैं उस दिन कोई भी पापी पश्चाताप कर, पाप स्वीकार कर योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करेगा तो मैं उसको पूर्ण रूप से क्षमा प्रदान करूंगा। और हम लोग पास्का पर्व के बाद आने वाले रविवार को हम लोग भक्ति के साथ दया का रविवार मनाते हैं। उसके पहले 9 दिन की प्रार्थना है, वह संत फौस्तीना की डायरी में मिल जाएगी। इसके अलावा यीशु ने दया की माला बिंदी सिखाई है। डायरी नंबर 496 में दया की माला की बिंदी के बारे में विस्तार रूप से वर्णन है, कैसे यह प्रार्थना करनी है। सबसे पहले हम लोग इस कार्ड में आप देख सकते हैं, हम लोगों ने नंबर के हिसाब से दिखाया है। सबसे पहले रोसरी माला, साधारण रोसरी माला पर सबसे पहले हम लोग नंबर 1 में ये हे पिता हमारे बोलते, फिर एक प्रणामरिया बोलते, उसके बाद प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं। प्रेरितों का धर्मसार बोलने के बाद इस बड़ी मोती में हम लोग इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। तो यह एक बार बोलते, फिर इन 10 मोतियों में, छोटी छोटी मोतियों में 10 बार ये प्रार्थना हम लोग बोलते हैं। प्रभु यीशु के दारुण दुख भोगा क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। तो यदि समाज में है तो यह पहली प्रार्थना हे शाश्वत पिता वो एक साथ बोलते हैं, और उसके बाद एक व्यक्ति इसी तरह बोल सकता है 10 बार, प्रभु यीशु के दारुण दुख भोगा क्रूस मरण के कारण। तो
तो बाकी लोग बोल सकते हैं हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। इसको हम लोग 10 बार बोलते हैं। फिर बड़ी मोती में हे शाश्वत पिता, फिर 10 मोतियों में प्रभु यीशु के दारुण दुख भोग और क्रूस मरण के कारण। इसी तरह 10 बार बोलने के बाद सबसे अंतिम में हम लोग इस प्रार्थना को 3 बार दोहराते हैं। यह इस प्रकार है, हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। तो हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। इसको हम लोग 3 बार अंतिम में बोलते हैं। यह प्रार्थना बहुत शक्तिशाली है। कई अनुभवी लोग, पढ़े लिखे लोग बोलते हैं यह मिस्सा बलिदान की आध्यात्मिकता है। यह मिस्सा बलिदान की बदले प्रार्थना नहीं है। मिस्सा बलिदान में भी हम लोग प्रभु यीशु के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को पाते हैं। वो सबसे महान प्रार्थना है। मिस्सा बलिदान के बाद हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में कभी कभी कम से कम चलते फिरते अन्य समय निकाल कर हम लोग यह प्रार्थना करते हैं, तो मिस्सा बलिदान की आध्यात्मिकता जारी रहेगी। इसके अलावा संत फौस्तीना हमको सिखाती है कि आजकल के युवक युवतियों के लिए वे एक अच्छा नमूना है। वे हमको जीवन का लक्ष्य सिखाती है। वे हमको समझाती है कि एक अनंत जीवन है। दयामय प्रभु, करुणामय यीशु के पास जाकर हम लोग पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते, पवित्र बन सकते, ईश्वर की संतान का जीवन बिता सकते। आइए हम इस महान संत के द्वारा प्रार्थना करते। हे अब्बा पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अपनी पुत्री संत फौस्तीना को चुना है, उनको जीवन देकर संभाला है। तेरे पुत्र के समान मात्र 33 साल रहकर उन्होंने तेरे लिए और कलीसिया के लिए महान कार्य किए हैं। हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज से, हमारी कलीसिया से संत फौस्तीना के समान अनेक युवक युवतियों को तैयार करे, गहरा अनुभव दे, तेरी मिशनरियाँ बनाए। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।